हमारे यहाँ सबके अपने अपने आराध्य देवता होते हैं। लिखने पढ़ने वाले लोगों की आराध्य देवी सरस्वती हैं। कारीगर लोगों के देवता भगवान विश्वकर्मा हैं। इसी तरह माना जाता है कि जो लोग डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, उनके देवता भगवान धन्वंतरी हैं। लेकिन एक डॉक्टर मुझे ऐसे मिले जिनके आराध्य देवता भगवान हनुमान जी थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, हनुमान जी आपके आराध्य देव कैसे हो सकते हैं? एक दिन मैं उनके क्लिनिक में गया तो वो हनुमान जी के फोटो पर अगरबत्ती से उनकी पूजा कर रहे थे। मैंने कहा, हनुमान जी की पूजा रोज करते हो? बोले, हाँ, आराध्य देव हैं, इन्हीं से हमारा सब काम चलता है। मैंने कहा, पर डॉक्टर साहब, हनुमान जी तो बल और विद्या देने वाले हैं, आपके तो भगवान धन्वंतरी होते हैं, ऐसा सुनते आए हैं। वे बोले, हैं, भगवान धन्वंतरी भी हमारे आराध्य हैं, पर वे उन डॉक्टरों के आराध्य हैं जो फीस नहीं लेते। फीस लेने वाले डॉक्टरों के आराध्य देवता तो हम हनुमान जी को ही मानते हैं। मैंने कहा, थोड़ा खुलासा करो डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा, देखो, ये रहस्य की बात है। हजारों साल पहले की बात है। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण घायल पड़े थे। आपको पता है, रावण के वैद्य को बुलाया गया था, उनका नाम था सुषेण। तो वैद्य सुषेण आए, उन्होंने लक्ष्मण को देखा और फिर कहा कि ये तो एक बूटी से ठीक होंगे जो एक पर्वत पर मिलती है। पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। तो हनुमान जी गए और चूंकि जल्दी थी, इमरजेंसी केस था, तो हनुमान जी पूरा गंधमादन पर्वत उठा लाए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये हनुमान जी ने उस समय यही काम किया था। गंधमादन पर्वत नहीं था, ये एक प्रतीक है। गंधमादन एक आयुर्वेदिक दवाएं बनाने की कंपनी का नाम था और हनुमान जी उसकी सारी दवाएं उठा लाए थे। सुषेण को चूंकि कमाना नहीं आता था, इसलिए उसने सिर्फ संजीवनी बूटी ली और बाकी दवाएं लौटा दी। इसलिए हम हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानते हैं कि वे एक की जगह ढेर सारी दवाएं लाते हैं। मैंने कहा, तो क्या डॉक्टर साहब आप लोग बिना जरूरत के मरीज को दवा दे देते हैं? डॉक्टर साहब बोले, बिना जरूरत? बिना जरूरत कैसे? मान लो मुझे विदेश जाना है तो सैलरी से कैसे जा सकता हूँ? मैं दवाई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को अपनी समस्या बताता हूँ, वो मुझे टारगेट देता है कि इस महीने फलानी कंपनी की इतनी दवा बिकेगी तो आप विदेश चले जाएंगे। मान लो मुझे एसी की जरूरत है तो इतनी दवा फलाना कंपनी की बिकेगी तो मेरे घर में एसी लग जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, मेरी जरूरत हुई ना। मैंने कहा, पर डॉक्टर साहब, मैं मरीज की जरूरत की बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं देखते कि मरीज को दवाई की आवश्यकता भी है या नहीं? डॉक्टर साहब थोड़े इमोशनल हो गए। बोले, सुनो, मुझे डॉक्टर बनवाने के लिए पिताजी ने पूरे 10 लाख रुपए खर्च किए थे और भैया तेल तो तिलों से ही निकलेगा और दवा तो गुण ही करेगी, आज नहीं करेगी तो कल करेगी। मैं तो दवा ही ज्यादा लिखता हूँ, दूसरे तो हार्ट का वाल भी बेच देते हैं, गुर्दा बदलने में धांधली कर जाते हैं। मेरा तो सीधा उसूल है, बुखार देखो 5 तरह का होता है, मैं मरीज को 5 की दवा लिख देता हूँ, बुखार तो जाएगा ही। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, दवा कंपनी को कैसे पता चलता है कि आपके माध्यम से कितनी बिक्री हो गई, आपका टारगेट पूरा हो गया, ये कैसे पता चलता है? डॉक्टर साहब बोले, अरे ये कंपनियां इतनी मूर्ख नहीं होती, इनका फार्मूला है। हमारी पर्ची पर लिखी 80% दवाएं हमारे क्लिनिक के आसपास की दवाई की दुकान पर ही मिलती हैं, उसी से अंदाज लग जाता है और फिर भी कोई कोर कसर रह जाती है तो वो टारगेट अगले महीने पूरा हो जाता है। मैंने कहा, पर डॉक्टर साहब, ये तो मरीज के साथ अन्याय हुआ। वो बोले, इसमें अन्याय क्या है? मरीज ठीक होने आता है, हम उसको ठीक करते हैं। कैसे करना है, कब करना है, ये हम जानते हैं। अगर हम दवा न लिखें, ज्यादा से ज्यादा जांचें न करवाएं तो वो ठीक कैसे होगा? मैंने कहा, हाँ साहब, मेरे भी एक परिचित हैं, उन्होंने अपने लड़के को दांतों का डॉक्टर बनवाया, सिर्फ इसलिए कि दांत 32 होते हैं, आंखें 2 होती हैं, कान 2 होते हैं, नाक 1 होती है, यानी एक आदमी में 1 या 2 क्लाइंट, 1 या 2 अवसर, लेकिन दांत पूरे 32 होते हैं, एक आदमी में 32 क्लाइंट होते हैं। डॉक्टर साहब बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने अभी अस्पताल खोला है और वो उसके कमरे होटल की तरह चलाते हैं। मोटी जेब वाला मरीज आ जाए तो साधारण मरीज को तुरंत कमरे से साधारण वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और कमरा ऊंची रेट पर, आईसीयू के रेट पर लगा दिया जाता है। क्या करें भाई, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, वरना हम भी चाहते हैं गरीबों का मुफ्त इलाज करें। मेरे डॉक्टर मित्र बोले, आप अब जल्दी बताइए आपको क्या बीमारी है, क्योंकि मैंने किसी को वक्त दे रखा है, किसी दवा कंपनी के प्रतिनिधि को, वो आएगा और हम तय करेंगे गांव में मेडिकल कैंप लगवाना है, इससे मार्केटिंग होती है, हमारा नाम चलता है। मैं तुरंत बाहर निकल आया। डॉक्टर साहब बिजी थे, वे फिर हनुमान जी के फोटो के आगे फूल चढ़ाने लगे थे।